जी हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का आचार्य क्लासेस में स्वागत है। बिल्कुल, मैं रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूँ। जी हाँ बिल्कुल, आप सभी जल्दी से आ जाइए भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाए आप। हाँ जी बिल्कुल, ये मैंने एक बार आपके कमेंट पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा आप वेट करें। जी बिल्कुल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जल्दी से आ जाएं और सभी स्टूडेंट्स आ जाए भाई। बिल्कुल सर। चलिए, तो हम यहाँ पर वन वर्ड को डील करने वाले थे। एक बार मैं थोड़ा सा क्लास को अपना शेयर कर देता हूँ, आप भी क्लास को शेयर कर दें जहाँ जहाँ आपको करना होता है। जी हाँ बिल्कुल, कुछ बच्चे हैं जो अपने टेलीग्राम को चेक करने के बाद क्लास में आते हैं, इसलिए बिल्कुल मैं क्लास को शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम पे। ओके सर, ये बिल्कुल, ये आज अपनी वॉकेब की तीसरी क्लास है। जी हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगा पहले और फिर हम कंटिन्यू करते हैं भाई। तो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी सबके सब आ जाए। चलिए, हाँ जी बिल्कुल, ए के शर्मा जी बिल्कुल साहब। देखिए, तो हम वन वर्ड को डील कर रहे थे मेरे भाई, ठीक है सर। वन वर्ड के अंदर हमने क्या देखा था, एक बार जरा देख ले आप। ये मैंने लिखा है वन वर्ड, ठीक है साहब। वन वर्ड के बाद देखिए, अब तक जो हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, या अब तक जिस टाइप से हम कर रहे थे, या अगर मैं आपसे कहूं कि हम किस टाइप से वन वर्ड को याद कर रहे थे, लर्न कर रहे थे, तो हम ये थे कि क्वेश्चन वाली सीरीज में हम पढ़ रहे थे। एक क्वेश्चन दिया जाता था, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते थे और चारों ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना होता था, ऐसा काम था, ठीक है। अब कल से जो मैं आपकी क्लास लूंगा, सबसे पहले बता देता हूं हल्की सी एक बात आपको। कल जो अपनी क्लास होगी, हाँ जी बिल्कुल, कल जो अपनी क्लास होगी वो एक डिटेल क्लास होगी। डिटेल का मतलब क्वेश्चन नहीं होंगे उसके अंदर, लेकिन नॉलेजफुल क्लास होगी। कल की क्लास के अंदर मैं आपको 2 वर्ड के बारे में बात करूंगा। एक तो क्रेसी वर्ड के ऊपर मैं बात करूंगा और एक सीआईडी साइड के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। जी हाँ बिल्कुल, मैं कल की क्लास की बात बता रहा हूं आपको कि जो कल की क्लास होगी मेरी, वो कल की क्लास कैसे होगी और किस किस के ऊपर होगी, जल्दी से एक बार देख ले। तो कल की क्लास में मैं डिटेल स्टडी करवाऊंगा, जिसके ऊपर हम क्रेसी को डील करेंगे और साइड को डील करेंगे। जितने भी वर्ड्स होते हैं या एग्जामिनेशन में जितने भी वर्ड्स को पूछा जाता है, क्रेसी से लेकर और साइड से लेकर, इन सारे वर्ड की हम बात करेंगे। जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले रूट वर्ड के ऊपर। रूट वर्ड कौन सा है उनके अंदर, मेन शब्द कौन सा है उसके अंदर। और जैसे क्रेशी का मतलब मैं शासन से लेता हूं, काई से लेता हूं, शासन से लेता हूं। साइड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, हत्या होता है। साइड का मतलब क्या होता है, हत्या होता है। जी हाँ बिल्कुल, बाकी सब जल्दी से आ जाए भाई। आज अभी तक शायद नहीं पहुंचा है उनके पास मैसेज या क्लास का, जल्दी से आप भी शेयर कर दें। गुड इवनिंग वनीता जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साहब। बिल्कुल विशाल बुनकर जी एंड शिव मीना जी, शिव मीना जी बिल्कुल। हितेश मेघवाल, ओके ओके हितेश जी, वेलकम एट आचार्य क्लासेस। जी बिल्कुल हितेश जी, आज आपका पहला दिन है, सही बात है बिल्कुल। तो आप जल्दी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और बिल्कुल रेडी होकर आप पढ़ें। जी हाँ, तो यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई। तो कल की क्लास में हम क्रेसी को पढ़ेंगे, साइड को पढ़ेंगे रूट वर्ड के साथ में। जी, प्लूटोक्रेसी क्या होता है, एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, रेजिसाइड क्या होता है, मेट्रिसाइड क्या होता है, फेट्रिसाइड क्या होता है, सुसाइड क्या होता है, ऐसे कई सारे वर्ड होंगे और कई सारे वर्ड को हम डील करेंगे। तो एक एक वर्ड को हम डील करते रहेंगे कि किसका आंसर क्या होगा, किसका आंसर क्या नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो ये तो मैं क्वेश्चन सीरीज के हिसाब से आपको बता रहा हूं, लेकिन कल की क्लास में बिल्कुल क्वेश्चन सीरीज वाला सिस्टम नहीं होगा। 3 क्लास के बाद में एक क्लास मेरी डिटेल क्लास होगी, जिसके अंदर टोटल उस पर्टिकुलर वर्ड को लेकर उससे बनने वाले कई सारे जो वर्ड्स है उनको लेकर हमारी क्लास बिल्कुल वहां पर की जाएगी। जी हाँ बिल्कुल, कोई डाउट किसी को? नो डाउट। जी बिल्कुल साहब, रेडी है भाई साहब, तैयार हैं सब पढ़ने के लिए? हाँ जी बिल्कुल, जो भी न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे बिल्कुल। जी हाँ, तो मैं स्टार्ट करूँ आज का प्रोग्राम। तो ये तो मेरी कल की बातें हुई कि कल हम ये सब कुछ करेंगे, क्रेसी और साइड को लेकर हम बात करेंगे कल। ठीक है साहब, तो क्रेसी और साइड को लेकर हम कल बात करेंगे। आज स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नजर आएगा, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं भाई। चलिए साहब, ये आपको क्वेश्चन नजर आ गया। अब ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपको जल्दी से क्वेश्चन नजर आ जाएंगे।
चलिए साहब, यहाँ तक हो गया, क्योंकि अपने क्वेश्चन लाने वाला भी मैं ही हूँ और पढ़ाने वाला भी मैं ही हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप कंट्रोल करें। चलिए साहब, ये बिल्कुल अपना हो गया था। यहाँ से पढ़ना है अपने को। फैटल हो गया था अपना, ये भी हो गया था अपना। ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड हो गया था भाई, ये बिल्कुल बिल्कुल ये हो गए थे सब हमारे। लॉस ऑफ मेमोरी हो ही गया था अपना। जी बिल्कुल। अब बताएं आप, आपको इस स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। जी हाँ, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल राय सिंह जी, एके भाई, हितेश भाई, बिल्कुल ठीक है सब भाई, सब बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, तो सभी आ जाए भाई। रेनू जी बिल्कुल आपका स्वागत है, जल्दी करें। स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है भाई, उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो मुझे आंसर सेंड करें आप एक बार जल्दी से, फिर मैं आगे की बात बताता हूं आपको। चलिए साहब, जल्दी से बताएं। जी हाँ बिल्कुल बताइए, आंसर आने लगे हैं मेरे पास। नोटोरियस होगा सर, एके शर्मा जी ने जवाब दिया है। बिल्कुल साहब, एके शर्मा जी का आंसर आ गया मेरे पास कि सर नोटोरियस होगा। अच्छा जी, हितेश मेघवाल जी ने दिया है सर सी होगा। देखिए, सबसे पहले यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फेमस। कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, फेमस। तो देखिए मैं यहीं से ही बता देता हूं। जो सबसे पहले देखिए यहां पर जो फेमस वर्ड लिखा हुआ है, वो फेमस वर्ड तो इसका आंसर हो नहीं सकता ना। ये लिखो साहब फेमस, तो फेमस जो होता है वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है, आपने समझ गए होंगे कि बुरे काम के लिए जो होता है। बुरे काम का मतलब समझ रहे हैं आप, बिल्कुल सर। टू बी नॉन फॉर बैड एक्ट्स, टू बी नॉन मतलब ऐसा पर्सन जो जाना जाता है, फॉर बैड एक्ट्स, बैड का मतलब बुरे, एक्ट का मतलब कार्य, ऐसा व्यक्ति जो बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है मेरा लिखा हुआ है फेमस। अब फेमस तो हो नहीं सकता, बिल्कुल। फिर लिखा हुआ है नोटोरियस, फिर लिखा हुआ है क्रिमिनल, फिर लिखा हुआ है टेररिस्ट। तो देखिए सर, यहां पर एक बात समझने की कोशिश करें आप कि नोटोरियस जो होता है वो होता है कुख्यात, और एक वर्ड होता है काफी ज्यादा फेमस होता है विख्यात। ठीक है, तो विख्यात होता है जो सही पर्पज के लिए जाना जाता है, ठीक है साहब। और नोटोरियस होता है जो बिल्कुल बुरे कामों के लिए जाना जाता है, उसे हम नोटोरियस बोलते हैं। क्रिमिनल, जो क्राइम करने वाला होता है वो क्रिमिनल होता है। क्राइम कोई भी जरूरी नहीं है कि वो फेमस है या नहीं है। मान लो कि आदमी बिल्कुल कुख्यात नहीं है और उसने अचानक किसी का मर्डर कर दिया, तो क्रिमिनल बन गया। टेररिस्ट, मान लो एकदम बढ़िया सा चंगा सा आदमी है, लेकिन कभी भी उसने ऐसा काम कर दिया जो देशद्रोह में आ गया, तो टेररिस्ट हो गया। नोटोरियस होता है उसने चाहे काम अभी नहीं किया हो, पहले उसने इतने अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं कि बिल्कुल कुख्यात आदमी है, तो वो जो कुख्यात वाला पर्सन होता है, उस कुख्यात को हम बोलते हैं नोटोरियस। क्या बोलते हैं मेरे भाई, नोटोरियस बोलते हैं। तो टू बी नॉन, ऐसा व्यक्ति जो जाना जाता है फॉर बैड एक्ट्स, बुरे काम के लिए, क्या बोलेंगे उसे, नोटोरियस बोलेंगे, नॉट फेमस, फेमस नहीं बोलेंगे। क्रिमिनल का मतलब क्या होता है, क्राइम करने वाला होता है। टेररिस्ट का मतलब क्या होता है, आप समझ गए, जो टेररिस्ट होता है, आतंकवादी जो होता है, आतंकवाद जैसा काम जो करता है, वो आपका टेररिस्ट हो गया। जी हाँ बिल्कुल, तो इसका आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। जिन्होंने भी नोटोरियस वर्ड याद रखना है मेरे भाई, नोटोरियस वर्ड याद रखना है, कुख्यात हो गया। और एक होता है प्रोस्पीरियस, प्रोस्पीरियस का मतलब क्या हो जाए, समृद्ध व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन दौलत पैसा सब कुछ हो, काफी प्रोस्पीरियस हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रोस्पीरियस पर्सन बोलेंगे। जी हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने स्लाइड पे लाना चाहूंगा। वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, देखिए साहब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, जल्दी से बताएं साहब इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग मतलब समझ गए होंगे आप, इसका मतलब वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग मतलब ऐसे शब्द जिनका मतलब क्या होता है, सिमिलर होता है। अगर सर मैं हिंदी में बात करूं ना,
तो सिमिलर वर्ड का मतलब होता है पर्यायवाची। कौन सा वाची मेरे भाई? पर्यायवाची होता है। जी हाँ बिल्कुल। एक बार क्लास को लाइक कर दे जिन्होंने नहीं किया है, और बिल्कुल क्लास को शेयर करें आप। कल 26 लाइव थे, आज 17 लाइव है। बिल्कुल इनकी संख्या भी बढ़ाना आप ही के हाथ में होनी चाहिए भाई, इसमें अपना काम नहीं है, अपना काम केवल पढ़ाने का। तो बिल्कुल सर यहां पर मैंने लिखा, हाँ जी बिल्कुल आंसर दे मुझे, क्या होगा कि वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, ऐसे वर्ड्स जिनका जो मतलब में क्या होता है समान होते हैं। अब यहां पर कई सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे देखिए आप होमोनेम्स, शुडोनेम्स, एंटोनेम्स एंड सिनोनिम्स। तो आपके जो लास्ट का सी ऑप्शन और जो डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में तो कोई आपको गड़बड़ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो आपके वोकैब वाला पार्ट आ गया। सिनोनिम्स का मतलब क्या हो गया? सिमिलर वर्ड। और एंटोनिम्स का मतलब क्या हो गया? अपोजिट वर्ड, कहे तो विलोम शब्द। तो विलोम शब्द क्या हो जाता है? एंटोनिम्स। और सिमिलर वर्ड, पर्यायवाची वर्ड क्या हो जाता है? सिनोनिम्स। अब इसके बाद दो नेम और है, दो नेम और है ऊपर, जैसे शुडोनेम लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है भाई, ऑप्शन नंबर बी का मीनिंग सुन लीजिए। कोई भी कवि होता है, कोई भी क्या है? कवि होता है, पोइट होता है। अब पोइट कविताएं लिखता है, पोइम्स लिखता है, लेकिन वो एक गुप्त नाम से लिखता है। मतलब क्या हुआ? एक उसका नाम होता है जो गुप्त होता है, जिसको पता नहीं होता, वो किसी भी एक नाम से लिख देता है। हाँ जी बिल्कुल। आर के जाट जी बिल्कुल वेलकम है आप सभी का। जल्दी से वीडियो को लाइक करें। तो समझ गए सर मेरी बात को आप? मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको? जी हाँ बिल्कुल, ठीक है साहब। चलिए साहब, हो गया साहब, यहां तक की बात क्लियर हो गई सबके? इडियम्स और फ्रेज भी आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे कल्पना जी, इडियम्स और फ्रेजेस भी आपकी आएंगे ही सही। मैं हाथ में लेके पढ़ लेता हूं भाई एक बार सभी के। हनुमान चौधरी जी जिराना, आई एम मोहित चौधरी। ओके मोहित जी वेलकम। ए.के. शर्मा जी बिल्कुल आएंगे आपके जी, ईडियम आएंगे, ईडियम के साथ फ्रेजेस भी आएगी, बिल्कुल नो डाउट आएंगे साहब। वन वर्ड भी आएंगे, लेकिन वन वर्ड और ईडियम्स को आप बेफिक्र रहें इनकी तरफ से। वो ईडियम्स या फ्रेजेस आपके वन वर्ड आ जाएगी जो हम पढ़ाएंगे। बस बाकी जो आपको मेहनत करनी होगी ना, वो मेहनत किस में करनी होगी आपको? ए.के. शर्मा जी किस एग्जाम की बात कर रहे हैं आप? कौन से सिलेबस में नहीं है? जल्दी से मुझे एग्जाम का नाम बताएं एक बार। जी बिल्कुल, जल्दी करें भाई, एक बार जल्दी कर दे। चलिए साहब, तो एक बार देख लीजिए इसका राइट आंसर मुझे सभी सेंड करें। क्या होगा भाई इसका राइट आंसर? जल्दी से बताया भाई, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं एक एक वर्ड को। 8 वर्ड अपन ने डिस्कस कर चुका हूं मैं आपके साथ, और ये और कुछ वर्ड है 4 वर्ड। जल्दी से मुझे एक बार, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलिए साहब बिल्कुल, ये लीजिए डी होगा। हाँ जी, सिलेबस में नहीं है तो आप कौन से एग्जाम की सिलेबस की बात कर रहे हैं भाई? 4th ग्रेड की। तो 4th ग्रेड के अंदर वोकैब के नाम से पार्ट है क्या? एक बार ये चेक कर लो। राय सिंह जी लास्ट में पूछ लेना। चलो आप एक क्लास क्वेश्चन पूछने की दे दूं क्या आपको, जिसमें जिसकी भी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ही आए। आपके क्वेश्चन ही क्वेश्चन आने दीजिए, बिल्कुल फेंक फेंक के, और मैं आंसर आने देता हूँ। ये रख लूँ क्या 10-15 मिनट की एक क्लास? तुम कह दो तो, जिसके अंदर पढ़ाऊँ कुछ भी नहीं, बस अपने अपने आंसर देख बता दो मुझे, या अपनी अपनी प्रॉब्लम बता दो। ठीक है, ऐसा ही करेंगे कुछ दिनों बाद। हाँ जी बिल्कुल। तो यहां से देखिए, सबसे पहले सिनोनिम्स आपके समझ में आ गया क्या होता है? जिनका मीनिंग सेम होता है, सिमिलर वर्ड, पर्यायवाची शब्द। इसके बाद एंटोनिम्स आपके समझ में आ गया, अपोजिट वर्ड, बिल्कुल सही है। इसके बाद शुडोनेम आपके समझ में आ गया, छदम नाम। छदम नाम का मतलब क्या हुआ कि उसका नाम तो कोई और है, पर वो दूसरे नाम से काम करता है। इसके बाद होमोनिम्स, ये क्या था, लिखने में तो एकदम सही होते हैं, मतलब दिखने में बिल्कुल समान समान है। जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है डियर और यहां लिखा है डियर, इस डियर का तो मतलब होता है प्रिय, और देखो स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, DEAR, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? महंगा, महंगा होता है।
तो देखो दोनों की स्पेलिंग तो सेम है लेकिन मीनिंग बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। इस डियर का तो मतलब हो गया प्रिय, जैसे डियर सोना, डियर मोना, वो वाला सिस्टम हो गया, तो ये तो डियर हो गया। लेकिन ये वाला डियर क्या है, इस वाले डियर का मतलब होता है महंगा। कौन सा गा भाई, महंगा होता है। तो इसी को कहते हैं जिनके अर्थ तो अलग अलग हो लेकिन दिखने में बिल्कुल क्या हो, सेम हो। तो बिल्कुल ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं भाई। गुड इवनिंग तरुण जी, गुड इवनिंग। क्लास को सभी लाइक करें भाई स्टूडेंट्स। चलिए साहब, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताइए भाई, एक ऐसा औजार बताइए टू मेजर, जो मापने के काम में आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, इस वातावरण के दाब को मापते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मेट्रोनोम, कंपास, पेडोमीटर एंड बैरोमीटर। क्या कहेंगे भाई, जल्दी से आंसर आने दीजिए, आने दीजिए भाई। डी ऑप्शन बताया है भाई, सेंस के अकॉर्डिंग डियर यूज। ओके जी ओके, जल्दी से बताए भाई, बताए बताए बताए, जल्दी जल्दी फौरन आने दीजिए भाई। ए बी सी डी, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ए के शर्मा जी ने दिया है बैरोमीटर, राइट। रीना कुमार जी ने दिया है कंपास, राइट। कल्पना चौधरी जी ने दिया है 3 के अंदर डी, बैरोमीटर। एक एक का मीनिंग बताऊंगा। मैंने कहा था कि एक आंसर तक नहीं जाना, हर चारों वर्ड का हमें मीनिंग समझना है। और आपको अगर कोई नया वर्ड लगता है कि द वर्ड इज न्यू, तो जॉट डाउन एट दैट टाइम, उसी समय उसको नोट कर लीजिए आप, बिल्कुल। चलिए साहब, तो एक एक वर्ड की बात कर लेते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ लिया मैंने। कमलेश वर्मा जी सी ऑप्शन दिया है इन्होंने। और जो भी स्टूडेंट्स नया है वो बिल्कुल सभी जल्दी से क्या करेंगे भाई, जल्दी से एक बार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। चलिए साहब, बिल्कुल जी बिल्कुल, शिवा मीना जी का आंसर आ गया। अब मैं बात करता हूं, जैसे सबसे पहले बी ऑप्शन की बात कर लीजिए आप। तो बी ऑप्शन में क्या है कि कंपास लिखा हुआ है। तो कंपास का मतलब क्या होता है? आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, या जिसके अगर ज्योग्राफी का सब्जेक्ट रहा है, तो कंपास एक होता है जिसे दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। दिशा सूचक यंत्र कहते हैं जो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा को देखता है कि उत्तर दिशा कौन सी है, उससे पता लगाया जाता है। तो एन इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज्ड टू नो नॉर्थ डायरेक्शन। आपकी नॉर्थ डायरेक्शन का मालूम करने के लिए, या उत्तर दिशा किधर है, इस चीज का मालूम करने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है ना, उस यंत्र को ही बोलते हैं कंपास। क्या बोलते हैं? कंपास। जबकि मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि जो वायु दाब को मापने का यंत्र होता है, वायु दाब किससे मापा जाता है, किससे नापा जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? मेरा मतलब यह है। तो सबसे पहले आपको यह बात, ज्योग्राफी मेरी बहुत वीक है, वो बात सही है, लेकिन प्रैक्टिकल में आपने कंपास सुना होगा, इसे ट्रम्प कंपास ऐसा कुछ इसका पूरा नाम है जी। तो बिल्कुल आपको यह वर्ड आ गया होगा। इसके बाद देखिए आप, एक लिखा हुआ है पेडोमीटर। अब पेडोमीटर क्या होता है? पेडोमीटर क्या होता है? तो देखिए कभी कभार क्या होता है ना, जैसे मान लो कोई भी गेंदबाज है, तो गेंदबाज जब भगता है, गेंदबाज जब भगता है, रन अप करके आता है, या फिर कोई भी धावक होता है, दौड़ने वाला होता है, तो उसकी पैरों की स्पीड कितनी है? हम कहते हैं ना भाई ये इतनी की किलोमीटर से बॉल फेंकता है, तो वो भागने की स्पीड कितनी है उसकी? तो जो भागने की स्पीड को जो मापा जाता है, वो यंत्र लगाकर वो होता है आपका जो पैरों में लगता है, पेडोमीटर हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल साहब, इसे हम कह सकते हैं बैरोमीटर। अब बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर आपका वायुदाब होता है। वायुदाब को मापने का जो यंत्र होता है, बिल्कुल उसे ही हम क्या कहते हैं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है साहब। कल्पना चौधरी जी, यस कोमल जी, बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्शन का पता लगाया जाता है, और डायरेक्शन भी कौन सी? उत्तर दिशा। मेजर बोलेंगे हम उत्तर दिशा का, जिससे हम पता लगाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? कंपास बोलेंगे। पेडोमीटर पदचाप या पद की जो गति होती है पैरों की, वो। बैरोमीटर आपकी वायुदाब। देखो ये पेडोमीटर को तो पैरों से याद रख लेना, पेडोमीटर यानी पैर, पेडोमीटर यानी पैर, पैरों की जो रनिंग होती है उससे पेडोमीटर हो गया। बैरोमीटर, बैरोमीटर यानी वायुदाब, बैरो, बैरोमीटर यानी वायुदाब, बैरो का मतलब क्या हो गया? वायु हो गया। मीटर यानी मीटर में नापते हैं हम। इसके बाद कंपास उत्तर दिशा, और मेट्रोनोमी ये होता है ताल। ताल यानी कितनी ताल है, कितनी गहराई है, हम ये कह सकते हैं। तो ताल मापी जो होता है उसको हम बोलते हैं मेट्रोनोमी। जी मधु मीणा जी, सर आपकी क्लास का पता नहीं चलता है, आप मेरी क्लास का टाइम नोट कर लीजिए। आप जी, आप काफी दिनों बाद आए हैं। 7:15 पे मेरी क्लास शुरू हो जाती है, 7:15 पे शुरू हो जाती है। और कल सबसे इंपॉर्टेंट मेरी क्लास होगी, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कल की होगी भाई। कल की क्लास के अंदर ये, जैसे अभी तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल 4 ऑप्शन दिए जाते हैं यहाँ पर। फिर मैं आपसे आंसर बताता हूँ, फिर हम इसकी बात करते हैं।
लेकिन मैंने बता दिया है कि कल मैं केवल 2 वर्ड पे बात करूंगा सारी क्लास में, और वो वर्ड होंगे जो कई बार एग्जाम ने पूछा है, और वो वर्ड होगा मेरा क्रेसी और साइड। क्रेसी का मतलब शासन, जैसे हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, इससे मैंने आपको बताए थे। और साइड का मतलब मैंने आपको बताया था कि रेजिसाइड हो गया, हत्या, इसका मतलब होता है, तो उसकी मैं आपसे बात करूंगा। तो ये मैंने चारों वर्ड आपको बता दिए। इसका मतलब आज हमने 12 वर्ड की बात करी है। मेट्रोनोम हो गया, कंपास हो गया, पेडोमीटर हो गया और बैरोमीटर हो गया। बैरोमीटर जो वायु दाब को मापता हो, पेडोमीटर जो पैरों की चाल को, कंपास जो उत्तर दिशा को, और मेट्रोनोम आपकी ताल मापी को। मेट्रो ट्रेन के लिए क्या करी जाती है, मेट्रो ट्रेन के लिए नीचे से ताल के अंदर नीचे जाके सुरंगें बनाई जा रही है, और उस नीचे से रास्ते निकाले जा रहे हैं आपके मेट्रो ट्रेन के लिए। तो ताल कितनी गहराई है उसके लिए हम मेट्रोनोमी का यूज करते हैं। क्या लिखा है भाई सर जी, वोकेबलरी क्या है जी, यह टॉपिक आज आपने करवा दिया क्या जी? बिल्कुल, वोकेबलरी का मतलब क्या होता है कि वोकेब का मतलब होता है वर्ड मीनिंग, और वोकेब के अंदर कई सारे टॉपिक आते हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का नाम नहीं है। सिनोनिम्स इसमें आता है, एंटोनिम्स इसमें आता है, इडियम्स इसमें आता है, वन वर्ड इसमें आता है, फ्रेजल वर्ब इसमें आती है। तो ये सारे के सारे वोकेब वाला पार्ट है। अगर कहीं पर भी वोकेब लिखा हुआ आ जाए ना तो समझ जाए ये सब कुछ आपने एग्जाम में आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आने वाले हैं जी। जी बिल्कुल मधुमीना जी, वहां नहीं होती आजकल, तो बिल्कुल 7:15 आप टाइम को नोट कर ले, और सभी मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाए भाई। इंग्लिश विद रवि आचार्य, बिल्कुल इंग्लिश विद रवि आचार्य यहां से जुड़ जाए। और मेरे जो कांटेक्ट नंबर है वो मेरे कांटेक्ट नंबर आप नोट कर ले, ये वाले अपने कांटेक्ट नंबर है बिल्कुल। तो यहां से सीधे आपके, और जो भी टेलीग्राम पे आप सर्च करें, तो मैं लिख दिया यहां पर मैंने इंग्लिश विद रवि आचार्य। इंग्लिश विद रवि आचार्य आप सर्च कर ले तो बिल्कुल वहां पर आपको एक मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। जी बिल्कुल, ये आपका देख लिया मैंने। नंबर थोड़ा सा अगर कटा हुआ है तो आप समझ जाए, 777 लिख देता हूं मैं, 7742157@00। ये बिल्कुल कांटेक्ट नंबर है भाई। हाँ जी बिल्कुल, समझ गए होंगे आप। तो और भी अगर आपकी कोई समस्या है, हाँ जी बिल्कुल, देखते हैं इंग्लिश विद रवि आचार्य टेलीग्राम के ऊपर। आप पर्सनली अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, जी बिल्कुल आपने ट्राई किया था पर काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं इसी टेलीग्राम के ऊपर। इंग्लिश विद रवि आचार्य सर्च करते टेलीग्राम पे मिल जाता है, और यही कोई आपको ज्वाइन करना है। 7742157800 नंबर है। हालांकि इन पे कॉल्स तो नहीं होती, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो फोटो खींच के आप डाल दें। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात ध्यान रखें आप कि ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप केवल 2 से लेके और 4 बजे तक ही मैसेज करें, कॉल करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं। 2 से 4 के बीच में ये मेरे पास रहेगा। इस कॉन्टेक्ट नंबर का जो व्हाट्सएप बना हुआ है उसका जो एक्सेस है वो 2 से 4 के बीच 2 घंटे तक मैं लेता हूं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है, इसी नंबर पे आते हैं वो, तो मैं यहाँ पर अपने पास रखता हूँ। और इस टेलीग्राम को सर्च कर ले, क्योंकि कल की मैं जो लिस्ट वगैरह होगी वो इसी ही नंबर के ऊपर, इसी टेलीग्राम के ऊपर सेंड करूंगा, जो पीडीएफ होगी वो। तो इंग्लिश विद रवि आचार्य आप जल्दी से देख ले भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पीच डिलीवर विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है भाई, तैयारी होता है बिल्कुल। अब भाई इतनी तो अपने को आती नहीं है। पवन गुज्जर जी, राम राम साहब, राम राम, जल्दी से भाई, तो जल्दी से राइट आंसर सेंड करें। स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल मेरे कांटेक्ट नंबर आपको नजर आ रहे होंगे। इन कांटेक्ट नंबर के ऊपर 2 से 4 के बीच में अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन में, किसी भी चीज में लेकर, तो 2 से 4 में आप मुझे इसका जो भी आपको मैसेज वगैरह है फोटो खींच के डाल दे, आपका सोल्यूशन आप तक पहुंच जाएगा। और इंग्लिश विद रवि आचार्य के ऊपर आप बिल्कुल सर्च करें, मुझे मिल जाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। चलिए साहब, ये हो गया यहां से। चलिए साहब, अभी तक आंसर नहीं आया।
हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी बताए क्या आंसर होगा भाई। देखिए इसमें पहला जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सोलिलकी। देखिए साहब इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले लिखा है मैंने यहां पर सोलिलकी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आत्मकथन। आत्मकथन क्या होता है मैं सुनाता हूं। देखिए कई सारी मूवीज आपने देखी होगी या कई सारे आपने चैनल देखा होगा, कई सारे आपने, राम राम जी, बिल्कुल राम राम जी, जो भी नए हैं बिल्कुल बढ़िया, जो नए हैं वो बिल्कुल जी, कोई बात नहीं है, नहीं मिला तो आपको मिल जाएगा, मैं पहुंचा दूंगा जी। कई सारे आपके और भी कोई जो है कांटेक्ट में मैं आपको बता दूंगा, तो आप सर्च कर ले, मिल जाऊंगा वैसे तो। और इंस्टाग्राम के ऊपर बिल्कुल, और भी टेलीग्राम का लिंक, शायद अपना जो ये वीडियो चल रहा है इस वीडियो के यहीं पे नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, क्रिकेट सुपर कैप्टन राम राम जी, अब बस थोड़ी देर पढ़ाने दीजिए। तो यहां से देखिए सोलिलिकी का मतलब होता है आत्मकथन। अब ये आत्मकथन क्या होता है, देखिए कोई भी मूवी अगर हम देखते हैं, कोई भी सीरियल हम देखते हैं, तो कोई भी जो एक्टर होता है, कैरेक्टर होता है, वो कुछ मन में सोचता है। तो मन में क्या सोचेगा, यार मैं ये काम करूं, नहीं अगर मैं ये काम करूंगा तो शायद वो आ जाएगा वहां पर, मैं मेरे प्लान को चेंज कर देता हूं। तो ये सारी बातें वो मन में बोलता है और हमें बाहर सुनाई देती है ना कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो जब इंसान खुद से बात करता है तो उसे हम बोलते हैं आत्मकथन। बात समझ में आ गई भाई, क्या बोलेंगे उसे हम, आत्मकथन बोलेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल साहब, क्या बोलेंगे, हाँ जी जी, हाँ भेज दो जी। चलिए साहब, तो बात समझ में आ गई, ये आत्मकथन हो गया आपका, ठीक है साहब। आत्मकथन के बाद में एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन। देखो एक्सप्रेशन तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि एक्सप्रेशन तो वाह यार गजब का एक्सप्रेशन दे रहा है मेरे भाई, जो आपका भाव है वो चीज हो जाएगी। अब देखिए एक और वर्ड लिखा हुआ है एक्सटेम्प्योर। ये एक्सटेम्प्योर क्या होता है, ये एक ऐसा भाषण होता है, एक ऐसा भाषण होता है जो बिना किसी तैयारी के दिया जाता है। एक ऐसा भाषण होता है, कई सारे देखे है ना, जैसे मोदी जी है, तो मोदी जी जब भाषण देते हैं तो उनके पास जरूरी नहीं होता कि वो पर्चा लिखा हुआ नहीं होता, कोई तैयारी नहीं है, जाके सीधा भाषण दे देते हैं। तो ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के जो दिया जाने वाला भाषण है उसे हम क्या बोलेंगे, सीधा। बिल्कुल 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 सीधा, क्या, हाँ जी बिल्कुल सही बात सही बात, क्या बोलेंगे, जल्दी से भाई जल्दी से। परवीनजीत जटवारा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब, बढ़िया भाई। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे रहे, सब्सक्राइब कर दे। हाँ तो साहब एक्सटेम्प्योर का मतलब आप समझ गए होंगे क्या हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, जल्दी से मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी से बता दीजिए मुझे जी। बिल्कुल, चलिए साहब अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ है सी वर्ड, देखिए रेटोरिक वर्ड लिखा हुआ है। रेटोरिक का मतलब हम ले सकते हैं, हाँ भाई, हाउ भाव एक्सप्रेशन, सही बात है रीना कुमावत जी, बिल्कुल आपका सही आंसर है। कमेंट अपन मोबाइल में ही देखते हैं क्योंकि और कोई अपने पास सोर्स नहीं है आजकल जी। बिल्कुल एक्सटेम्पर इसका बिल्कुल सही आंसर हुआ भाई, कतई बिल्कुल सही आंसर हुआ जी, हाँ नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही आंसर हुआ है। चलिए साहब बिल्कुल सही है, हाँ जी। तो रेटोरिक का मतलब होता है वाक पटुता, बिल्कुल जो बोलने के अंदर हाजिर जवाबी होता है या वाक पटुता जिसकी अच्छी होती है उसके हम रेटोरिक बोलते हैं, ठीक है साहब। और इसको क्या होता है कि रेटोरिक के अंदर क्वेश्चन के हिसाब से बोला जाता है, तो रेटोरिक हो जाता है एक तरीके से वाक पटुता होता है जिसका बोलने का स्टैंडर्ड काफी अच्छा हो जी। बिल्कुल गुड इवनिंग जी, बिल्कुल गुड इवनिंग, हाँ जी बिल्कुल रेटोरिक स्पेशल नहीं, राइसिंग सोनी जी, एक तरीके से जो वो वाक पटुता वही लोग होते हैं जो पॉलिटिशियन होते हैं। तो बात आपके समझ में आ गई होगी यहाँ तक की। अब मैं एक बार जल्दी से इसको हटा देता हूँ और फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ जी। बिल्कुल ये अपना मामला बिल्कुल क्लियर हुआ। चलिए साहब, तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल हटाई दे दिया होगा। आज हमने कुछ वर्ड को डिस्कस किया है जिसके अंदर से हमने ऑलमोस्ट आज 15 वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है भाई। 25 वर्ड्स हमने देखे, 25 वर्ड्स में से एक एक वर्ड को मैंने आपके सामने डील किया है। अब मैं थोड़ी सी बात आपसे एक्स्ट्रा करना चाहूंगा, न्यू वर्ड है बिल्कुल। AK शर्मा जी मैं स्लाइड हटा देता हूं क्योंकि भाई ये कंप्यूटर का काम भी मुझे ही देखना पड़ता है, इसलिए आज है नहीं साहब, तो कोई बात नहीं, हम सारा एडजस्ट कर लेते हैं।
जी बिल्कुल। अब आपके अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे राय सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे थे, तो पहले आपका क्वेश्चन पूछ ले आप, क्या क्वेश्चन था आपका। और वीडियो के नीचे ना हर सभी के वो है, जैसे मेरे फेसबुक आईडी का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है। अगर इसी वीडियो को, जब ये वीडियो हो जाए, एक सेकंड के लिए रुकिए आप जी। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ जी कौशल जी, गुड इवनिंग। आप तो काफी लेट हो गए आज भाई आने में। चलिए साहब, तो बिल्कुल स्क्रीन पे अब कुछ नहीं आपको नजर आ रहा होगा। किसी का क्या क्वेश्चन था भाई, जल्दी पूछे। शिव मीणा जी, अब जी बिल्कुल। मोहित, कितने बार मना कर दिया बेटा, तो आपको ऐसी क्या बात हो गई भैया। हाँ भाई, क्या क्या है भाई, नहीं जी बिल्कुल यही है। तो सबसे पहले जैसे मुझे बताओ, मर्डर ऑफ ब्रदर, ये भाई की हत्या को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताया भाई। इस भाई की हत्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक बार जल्दी से बताएं। कोई बात नहीं कौशल जी, आप लेट हुए। जल्दी से जो भी नया स्टूडेंट है वो एक बार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ बिल्कुल, सब्सक्राइब कर दे जल्दी से चैनल को। हाँ जी साहब, जल्दी करें। When I reached his home, he a novel was reading या read, क्या होगा जी बिल्कुल। एक बार सभी स्टूडेंट्स में चाहूंगा कि इसका आंसर आप दे भाई। जो राय सिंह सोनी जी ने जो क्वेश्चन करा है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, और क्वेश्चन लिखा हुआ है बिल्कुल, When I reached his home, he a novel, क्या आएगा भाई राइट आंसर, जल्दी से बता दे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर एक स्टूडेंट इसका राइट आंसर दे सकता है। अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन मैं दूंगा, लेकिन पहले टेक योर चांस, आप अपना चांस लीजिए और जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर सेंड कर दीजिए। सर क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सुमन मीणा जी ने राइट आंसर दिया है, वॉज रीडिंग। बिल्कुल एके शर्मा जी, क्या बता दो ना सर, आप क्या पूछना चाहते हैं, फैक्ट्रीसाइड। ओ जी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। तो बिल्कुल, तो हाँ जी बिल्कुल, आगे बताए सभी। वॉज रीडिंग, वॉज रीडिंग। रेनू जी, मैंने कहा है जो सोनी जी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका राइट आंसर दे भाई। चलिए साहब, इसके बाद मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं यहां पर, जैसे मैंने लिखा है आयरन्स। इस आयरन्स का मतलब क्या होगा ये भी आप मुझे बताएं, जल्दी से बता दे भाई। ठीक है साहब, जल्दी बताओ। और ये गोल्ड्स का मतलब बता दे आप मुझे, जल्दी से इन दोनों का मीनिंग बता दे। देखो वोकेब का ही तो पार्ट है ये सारा का सारा, तो कुछ छोटी मोटी वोकेब है जो मैं आपको बता देता हूं एक बार, और जल्दी से आप सोनी साहब का आंसर दीजिए भाई। ठीक है साहब, इसके बाद मैं एक और वर्ड लिख देता हूं, एयर्स। इन तीनों का राइट आंसर दे। हाँ जी, क्या आंसर आया, ओके जी, जी ओके। हाँ साहब बताए क्या आंसर होगा इसका। अच्छा, एके शर्मा जी ने आयरन्स का मतलब क्या दिया है, कुलेरी में समझ नहीं पाया पर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल साहब, एकदम राइट आंसर है सोनी साहब, वॉज रीडिंग उसका करेक्ट आंसर होगा। जी बिल्कुल, मैं साफ दिखाई दे रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, आप 360 पे कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने आप को देख पा रहा हूं, इसमें बिल्कुल करेक्ट है। बताइए साहब, वॉज रीडिंग उसका करेक्ट आंसर होगा जो आपने पहले पूछा है, वॉज रीडिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। ये लिख दिया है मैंने, वॉज रीडिंग जी। और बाकी आप सभी का आंसर दे भाई मुझे। सैंड्स का आंसर दे, वुड्स का आंसर दे, गुड्स का आंसर दे। इन सभी के राइट आंसर क्या होंगे, मुझे इसका जवाब देंगे भाई आप लोग, क्योंकि ये सब काफी कंफ्यूज करते हैं। जी हाँ सरकार,
चलिए, पहला लिखा है आयरन्स एंड सेकंड लिखा हुआ है गोल्ड्स, थर्ड लिखा हुआ है एयर्स, फिर लिखा हुआ है सैंड्स, फिर लिखा हुआ है वुड्स, फिर लिखा हुआ है गुड्स। जी बिल्कुल। अब देखिए हितेश मेघवाल जी, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे जो ये आयरन होता है, आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा होता है, लेकिन हम गलती क्या कर बैठते हैं कि आयरन्स का मतलब भी हमने क्या कर दिया, लोहा कर दिया, और लोहा करते ही फिर ये क्या हो गया, मेरा रॉन्ग आंसर हो गया। इसका मतलब होता है सलाखे। क्या होता है मेरे भाई, सलाखे होता है। तो ध्यान रखना है, जब भी आपका सेंस किसका है, जब भी आपका सेंस ऐसा आता है जिसमें आयरन की बात करी जाती है, तो आयरन का मतलब होता है लोहा, और आयरन्स की बात करी जाए तो आयरन्स का मतलब होता है आपका सलाखे, लोहा नहीं होता। सेम ऐसे ही गोल्ड का मतलब होता है आपका सोना, और अगर मैं बात करूं गोल्ड्स की तो इसका मतलब क्या होता है, मेडल। जो गोल्ड मेडल होते हैं उसको हम बोलते हैं भाई, जी बोलिए। चलिए साहब, सोनी साहब, सर जी मैंने भी वॉइस रीडिंग कर दिया था बट मेरा क्वेश्चन गलत कर दिया गया है। कहां पर हो गया भाई गलत, किसने गलत किया आपके क्वेश्चन को, पहले ये बताइए सोनी साहब जल्दी से। तो चलिए साहब, गोल्ड का मतलब सोना हो गया, और गोल्ड का मतलब क्या हो गया, स्वर्ण पदक। समझ में आ गई रे। और देखो यहां पर सैंड, सैंड का मतलब क्या होता है, मिट्टी, मेरे देश की मिट्टी। और यहां क्या हो गया भाई, सैंड्स, तो सैंड्स का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। क्या होता है भाई यहां पर, रेगिस्तान। ये लिख दिया मैंने यहां पर रेगिस्तान, गलत हो सकता है हिंदी में लिखा हुआ, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ हो गया, ले गए वो ले गए, हाँ ले गए। जी बिल्कुल, प्रकाश प्रजापति जी बड़े लेट हुए आज आप आने में। चलिए साहब, बहुत अच्छा, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से, यहां से कुछ ज्ञान की बातें आपको मिल रही होगी जहां तक मेरा मानना है। फिर देखिए यहां पर एक वुड लिखा हुआ है, वुड का मतलब क्या होता है भाई, लकड़ी। क्या होता है यहां पर, लकड़ी, लड़की मत बोल देना रे। फिर यहां पर मैं करूं वुड्स, तो वुड्स का मतलब क्या हो गया, जंगल। क्या हो गया भाई, जंगल हो गया। तो सेंस का ध्यान रखना है भाई, सेंस क्या है, आपको मिट्टी का सेंस देना है, आप रेगिस्तान का दे दो। हाँ जी बिल्कुल, मुझे मिला है गोल्ड। किस में मिला है सर आपको गोल्ड, एक बार बताए जरा। मिट्टी, सॉइल, सही बात मोहित जी, सॉइल बिल्कुल सही है। एक और वर्ड आपका आया है सॉइल, और मिट्टी का कटाव इसको क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन जो होता है। हाँ जी बताइए। हाँ हाँ जी, कौन, ये लीजिए वॉइस बिल्कुल अब क्लियर आ रही होगी आपकी, एक बार चेक कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड में और लिखूं यहां पर, तो मैं यहां लिख देता हूं, आपको नजर आ रहा होगा, नहीं यहां लिख देता हूं, रिटर्न मैंने लिखा है, और एक लिखा है मैंने यहां पर रिटर्न्स।
फिर लिखा है मैंने फ्रूट, फिर लिखा है मैंने फ्रूट्स। चलिए रिटर्न लिख दिया, रिटर्न्स लिख दिया जी। वॉइस आ रही होगी, वॉइस नॉट अलाउड। हाँ जी बिल्कुल आ रही है, अब थोड़ी देर के लिए चली गई थी, कोई बात नहीं, अब बिल्कुल आ रही है। तो यहां से मतलब आपके समझ में आ रहे हैं इन सभी के। तो रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापसी। अभी एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? जो हम लेखा जोखा हिसाब भरते हैं ना, रिटर्न भरते हैं अपन, हिसाब भरते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भाई? हाँ जी बिल्कुल, स्टेट लेवल जो लेखा जोखा होता है वो रिटर्न्स होता है। अब देखो साहब, हिसाब जो होता है, हिसाब, उसको हम ये बोलते हैं, हिसाब को बोलते हैं। अरे रिटर्न भरते हैं ना मार्च के महीने में इनकम टैक्स के लिए। जी हाँ बिल्कुल। अब एक बार मैं कमेंट देख लेता हूं। राठौड़ साहब वाई आ रही है बिल्कुल। बूचर जी, शिव मीणा जी ने कुछ पूछा है, बूचर का हिंदी क्या होता है? देखिए बूचर का मतलब एक का कसाई भी होता है। जी बिल्कुल। बताया भाई, ये एयर का मतलब नहीं बताया अभी तक, ये वर्ड मैंने आपके लिए छोड़ा था। एयर्स का मतलब बताया भाई। जी बिल्कुल, बूचर बता दिया है मैंने, अभी बताया तो था आपको कि मान लिया एक बूचड़ खाना होता है, वो मान ले आप, जहां पर क्रूरता के साथ, निर्दयता के साथ किसी को मारा जाता है, वो मान ले आप। कसाई खाना होता है, वो मान ले आप। लेखा जोखा, बिल्कुल सोनी साहब सही है, कई सारे मतलब मैंने दे दिए हैं। जी दीपक शर्मा जी, चलिए साहब, अब मैंने अभी तक इसका जवाब मांगा है आपसे कि एयर्स का मीनिंग क्या होगा, यह आपने नहीं दिया है। अब दूसरी बात देखिए, एक तो वर्ड लिखा हुआ है फ्रूट और एक लिखा हुआ है फ्रूट्स। तो ये फ्रूट का मतलब क्या होता है? फल होता है। फ्रूट का मतलब क्या होता है? फल होता है। लेकिन ये फल कौन सा है? खाने वाला, जैसे एप्पल हुआ, मैंगो हुआ। ये फ्रूट्स का मतलब क्या होता है? फल ही होता है। लेकिन ये कौन सा फल है? नतीजा। कौन सा? जा भाई, जो नतीजा आता है ना भाई, इलेक्शन के नतीजे आने लगे हैं, बड़े ही जल्दी नतीजे आने लगे हैं, तो वो नतीजा जो वाला पार्ट होता है वो होता है आपका फ्रूट्स, जबकि ये वाला फ्रूट होता है खाने वाला फल। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी साहब बिल्कुल, हनुमान जी राइट, सही है भाई। अब ये एयर का मतलब नहीं बताया अभी तक आपने मुझे, जल्दी मुझे इसका राइट आंसर दे भाई आप जल्दी। हाँ जी बिल्कुल, नो आंसर, किसी के पास आंसर नहीं आ रहा भाई। सीमा मीणा जी आई डोंट नो आंसर, एयर्स सर जी बिल्कुल। तो देखिए अब एक और बात यहां से समझनी होगी, ये होता है एयर्स। अरे वो होता है ना दिखावटी करना, दिखावट करना, या फिर मान लो कोई अमीर आदमी है ही नहीं लेकिन अमीर पने का दिखावा करता है। अमीर पने का क्या करता है? दिखावा करता है। थैंक यू साहब, थैंक यू। गोविंद सिंह जी, हमारी 12th का क्यों नहीं हो रही है क्लास? जी बिल्कुल गोविंद सिंह जी, आपकी हिंदी क्लास लग तो रही है, आप शायद आर्ट्स में हैं, बाकी साइंस की क्लासेस लग रही है। और संडे को आपकी इंग्लिश की क्लास होगी 8:30 बजे से। 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास होगी 8:30, 8:30 बजे। तो एयर्स का मतलब क्या हो गया? एयर्स का मतलब हो गया आपका दिखावा करना, दिखावा, दिखावा करना या दिखावटी व्यवहार करना, दिखावटी व्यवहार करना, वो होता है हवा। बिल्कुल सही है, ये बात समझ में आ गई भाई। अभी तो मैं जो मेन चीज है वो अब बताऊंगा, इसका मीनिंग क्या है, मैं ये क्यों करवा रहा हूं वो मैं बताऊंगा। इसके बाद देखिए यहां पर लिखा हुआ है गुड्स और एक लिखा हुआ है गुड। तो इस गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है ना, गुड बेटर बेस्ट। लेकिन इस गुड्स का मतलब क्या होता है? वस्तुएं। सर ऐसा क्या हो जाए नाजी ना, हमसे ना हो पाएगा, दया तोड़ दे दरवाजा। बिल्कुल, एक एक वर्ड को समझना है क्योंकि ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आज मैं सारे वर्ड यही लिखाऊंगा आपको, ठीक है। और इसके बाद देखिए फिर मैं अगर वर्ड लिखाना चाहूं तो एक तो आपने देखा होगा वर्क, एक आपने देखा होगा वर्क्स। तो देखिए इनका मीनिंग क्या होता है? हाँ जी बिल्कुल, नहीं सर विजेंद्र सर की क्लास कब से लगेगी? विजेंद्र सर की क्लास, विजेंद्र सर यूनिवर्सिटीज में 3rd ईयर के एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम लेने जाते हैं, बाकी बड़ी जल्दी उनकी क्लास हो जाएगी। शायद संडे को उनकी क्लास भी, अगर वो गाँव नहीं जाते तो यही रख देंगे।
बिल्कुल वन वर्ड आपके जो यहां से जो ये वोकैब वाला पार्ट था, तो ये वाला पार्ट करवा देता हूं मैं, क्योंकि कल फिर मुझे यहां से आपके लिए क्या करना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा है कि कल की वन वर्ड की क्लास काफी धांसू क्लास होगी, काफी डिटेल वाली क्लास होगी, और उस क्लास में मैं साइड से और क्रेसी से लेकर जितने भी वर्ड आएंगे वो सारे वर्ड मैं कल डिस्कस करूंगा आपसे। जी हाँ बिल्कुल, पर यहां से आप ये भी वोकैब का ही एक सेशन है, देख ले आप। वर्क का मतलब होता है काम, और ये जो वर्क्स होता है ना, वर्क्स, इसका मतलब होता है साहित्य रचना, साहित्य रचनाएं। अपने भाई कालिदास ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, तो वो रचनाएं क्या होती है, वर्क्स होता है। जबकि वर्क क्या होता है, वर्क केवल मात्र आपका क्या होता है, काम होता है मेरे भाई। वर्क का मतलब क्या होता है, केवल मात्र क्या हुआ, काम हुआ। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई। और इसके बाद एक और वर्ड अगर मैं लिखूं यहां पर वाटर, और फिर मैं लिख दूं यहां पर वाटर्स, क्या लिखा मैंने भाई, वाटर और वाटर्स लिख दिया है मैंने। तो यहां पर जब मैंने वाटर लिखा है तो वाटर का मतलब क्या होता है, वाटर का मतलब तो हो गया पानी। क्या मीनिंग निकला भाई इसका, पानी निकल गया। लेकिन वाटर्स का मतलब क्या हो गया, समुद्र हो गया, झरने हो गए। अगर इंग्लिश में बात करूं तो सोर्स ऑफ वाटर हो गया, इंग्लिश की बात करूं तो क्या हो गया, सोर्स ऑफ वाटर हो गया। बात समझ में आ गई भाई यहां से। तो देखिए यहां मैंने आज आपको कितने वर्ड लिखवा दिए, समझ में आ गई। और एक वर्ड लिखाऊं तो मैं देखिए अब्यूज, एक तो होता है अब्यूज और एक होता है अब्यूजेस। तो देखिए इसका मतलब तो क्या होता है, गाली देना हो गया। लेकिन ये अब्यूजेस का मतलब होता है कुरीतिया। कौन सी रीतिया, कुरीतिया। अरे भाई ये कुरीतिया लिखने में नहीं आ रहा, समझ जाना, कुरीतिया हो गया भाई। ये क्या हो गया, कुरीतिया हो गया। हाँ जी बिल्कुल, मेरा नेट खत्म हो गया। अच्छा जी बिल्कुल। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बड़ी जल्दी खत्म कर देता हूं। ये सारे के सारे वर्ड्स आपने देख लिए होंगे और मैंने ऑलमोस्ट सभी वर्ड आपको बता दिए हैं, और कुछ बाकी बताएंगे देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो इसका मतलब ये देख ले आप। जी सुमन जी स्क्रीनशॉट लेने दो सर, बिल्कुल 1 मिनट आप थोड़ा सा वेट कर लें, फिर ले लें आप। मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने लिखा है बॉय, अब मैं कहूं कि बेटा वो बॉय का जो बाल को प्लूरल क्या होगा, तो आपने बोला सरकार इसका प्लूरल होता है बॉयज। मैंने कहा ठीक है भाई, बॉय का प्लूरल क्या हो गया, बॉयज हो गया। मेरे बात समझ में आ गई, आपके भी पच गई, मेरे भी बात पच गई है। अरे भाई पची ना पची, पच गई ना बिल्कुल। तो बॉय का मतलब हुआ लड़का और बॉयज का मतलब हुआ लड़के। अब मुझे एक बात का जवाब दे दो कि बॉय का मतलब जब लड़का हुआ था और बॉयज का मतलब अगर लड़के हुए थे, तो मैं चाहे बॉय बोलूं चाहे मैं बॉयज बोलूं, क्या इनका मीनिंग चेंज हो रहा है, क्या इनका कोई मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। बॉय का मतलब भी लड़का ही है और बॉयज का मतलब भी लड़का ही है। ऐसे थोड़ी है कि बॉय का मतलब तो लड़का हो गया और बॉयज का मतलब लड़कियां हो गई। मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ। तो बॉय तो मेरा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और बॉयज क्या मेरा हो गया, प्लूरल हो गया। ये बात ही अपने को पकड़नी है बिंदास तरीके से। यही बात समझाने के लिए सारी रामायण रची आज मैंने। बिल्कुल साहब बिल्कुल। एक और किसी ने लिखा है, किसी का भाई कुछ आया है, एक मैसेज आया है, एक सेकंड रुकिए आप, कौन था, सोनी साहब का आया है, पेन और पेन्स क्या होता है। बिल्कुल सही है, ये भी मैं बता देता हूं। पेन का मतलब होता है दर्द, जो पेन होता है ना, अरे भाई पेन हो रहा है यार मेरे तो बहुत तेज पेन हो रहा है, तो वो पेन होता है दर्द। और एक होता है पेंस, इसका मतलब होता है प्रयास। क्या होता है इसका मतलब, प्रयास होता है। जी बिल्कुल। हितेश जी ने पूछा है सर फ्रूट्स का मतलब क्या है। फ्रूट्स का मतलब होता है नतीजा। क्या नतीजा निकला इस चीज का, नतीजा क्या आया है। फ्रूट का मतलब होता है फल। हम कहते हैं ना फल की इच्छा मत करो काम करे जाओ, तो फल की इच्छा मत करो, वो फल क्या है, वो एप्पल की थोड़ी बात हो रही है, आम की थोड़ी बात हो रही है। फल की इच्छा मत करो काम करे जाओ, यानी काम करे जाओ, नतीजे की इच्छा मत करो। जी एके शर्मा जी खाना बनाना है, सही बात है जी बिल्कुल, मैं बड़ी जल्दी क्लास क्लियर कर दूंगा। तो इसका मतलब हो गया रिजल्ट और इसका मतलब हो गया काम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है, जी बिल्कुल कल की क्लास काफी स्पेशल क्लास होगी, काफी डिटेल वाली क्लास होगी। इनसे क्वेश्चन आएंगे एरर के टाइप में, इनसे क्वेश्चन आएंगे एरर के टाइप में आएंगे जी बिल्कुल। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है, ये समझे अब आप कि बॉय का मतलब लड़का था, बॉयज का मतलब क्या था, लड़के थे, तो दोनों सिंगुलर और प्लूरल है। अब देखिए हर वर्ड देखिए, रिटर्न रिटर्न्स, फ्रूट फ्रूट्स, वर्क वर्क्स, गुड गुड्स, गोल्ड गोल्ड्स,
आयरन आयरन्स, सैंड सैंड्स, ठीक है साहब, एयर एयर्स, वुड वुड्स, और इसके बाद सैंड सैंड्स हो गया। अब मेरी बात सुनो, ये इनके प्लूरल नहीं है, ये समझने की कोशिश ना करें भाई आप। ये सारी रामायण एक भी रूम दे रखा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, चलो ठीक है। तो देखिए कि ऐसा मत समझना कि आयरन तो हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल, गलत है। ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल नहीं है, ऐसा समझे। रिटर्न सिंगुलर नहीं है, रिटर्न्स प्लूरल नहीं है। ये बॉय और बॉयज वाला सिस्टम नहीं है, ध्यान रखें। इसमें क्या सिस्टम है? ये अपने आप में एक अलग वर्ड हुआ, ये अपने आप में एक अलग वर्ड हुआ, इसका ये अपने आप में एक वर्ड है, ये अपने आप में एक वर्ड है, और ये सब अलग अलग वर्ड है। गोल्ड गॉड्स, ये सारे के सारे वर्ड क्या है? बिल्कुल अलग अलग वर्ड है। ऐसा नहीं समझे कि ये इसका सिंगुलर। हाँ जी बिल्कुल, क्या है कि भाई जी बिल्कुल, आज ही मैं बात करके गोविंद सिंह जी आपको हिंदी की बात करता हूं, नो प्रॉब्लम। तो यहां से आपके दिमाग में एक चीज चली गई या नहीं चली मुझे बता देना। और मैं क्या बता रहा हूं कि ये सिंगुलर प्लूरल नहीं है, ऐसे याद रखना है कि ये एक अलग मीनिंग हो गया और ये एक अलग मीनिंग हो गया। जैसे एक होता है कैट, एक होता है डॉग, तो कैट में और डॉग में कोई भी रिलेशन नहीं है। कैट यानी बिल्ली होता है, डॉग यानी कुत्ता होता है। तो सेम वैसे ही आयरन एक अलग है, आयरन्स अलग है। वो अलग बात है कि इनकी स्पेलिंग मिल रही है, तो स्पेलिंग मिलने से क्या होता है? स्पेलिंग मिलने से कुछ नहीं होता। ध्यान रखना है, बिल्कुल अलग अलग वर्ड है भैया, बिल्कुल जी बिल्कुल। जो भी नया स्टूडेंट आज आया है वो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करे और लाइक करे क्लास को। मैंने अभी नंबर दिए थे क्लास के अंदर मेरे, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो 2 से 4 के अंदर अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, और टेलीग्राम के ऊपर सब ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम के सर्च कर ले आप इंग्लिश विद रवि आचार्य के नाम से। जी हाँ बिल्कुल। तो ये वाली चीज ध्यान रखनी है कि ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है, एक दूसरे के सिंगुलर प्लूरल नहीं है। ये बात अगर समझ में आ गई हो तो जल्दी से थंब के निशान सेंड कर दें। और वैसे भी देखिए, एक बात और देखिए, गर्ल और गर्ल्स, देखो गर्ल और गर्ल्स में क्या है, एक बार समझिए आप कि बॉय और बॉयज में तो अर्थ तो बदला ही नहीं ना। इसका मतलब भी लड़का तो इसका मतलब भी लड़का ही तो है, लेकिन यहां तो देखो अर्थ ही बदल रहे हैं ना। आयरन यानी लोहा, आयरन्स यानी सलाखे। अरे भाई सलाखे अलग होती है, लोहा अलग होता है, मीनिंग ही चेंज हो गया इनका तो, ठीक है। अगर सिंगुलर प्लूरल होता है तो मीनिंग का भी चेंज नहीं होता। जैसे पेन हो गया, पेन्स हो गया, तो पेन का मतलब पेन था, पेन्स का मतलब भी पेन ही है, अर्थ थोड़ी बदला है। लेकिन यहां तो अर्थ ही बदल रहे हैं। गोल्ड का मतलब सोना, गोल्ड्स का मतलब स्वर्ण पदक, तो मीनिंग चेंज हो गया ना। तो आप सिंगुलर प्लूरल नहीं कह सकते इनको, ये इनके प्लूरल नहीं है, ये दोनों ही अपने आप में अलग अलग वर्ड हुए। जी हाँ बिल्कुल। तो आपकी ये बात समझ में आ गई होगी जहां तक मेरा मानना है। जी हाँ, अब थोड़ी सी हम एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, टेक योर टाइम। ले लिया होगा भाई? चलिए साहब, अब्यूज यानी गाली देना, अब्यूजेज यानी कुरूतिया। कुरूतिया कन्या भ्रूण हत्या एक कुरूति है, जैसे सती प्रथा चलती थी वो एक कुरूति थी। तो कई सारी समाज के अंदर कुरूतियां होती है, तो वो ये चीजें कुछ हिंदी के वर्ड होते हैं जो हमसे बोले ना जाते हैं। बिल्कुल साहब। तो यहां तक की बात तो अपनी आज की क्लियर हुई बात। दूसरी बात, अब हम थोड़ी सी पर्सनल बात कर लेते हैं। भाई चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितने जितने लोगों के पास आप पहुंचा सके उन तक आप पहुंचाए। वोकेब का सेशन है कल, बड़ा धांसू होने वाला है। कल की क्लास आपको मजा दे देगी। कम से कम 50 से 50 वर्ड आपके कल की क्लास में, कल की क्लास में ही याद होंगे, लर्न होंगे आपको। जी हाँ, क्योंकि मैं रूट वर्ड के साथ काम करूंगा और 2 ही वर्ड लेंगे हम, केवल एक क्रेसी को लेंगे और एक साइड को लेंगे। ठीक है साहब। कल का थंबनेल ही अलग बनेगा जिसके अंदर क्रेसी लिखा होगा, साइड लिखा होगा। और आप चैनल को शेयर नहीं कर रहे भाई, बिल्कुल वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मेरी बात सुने और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करें। जितने आपके कॉन्टेक्ट हैं उनमें शेयर करें। ये वोकेब वाला पार्ट है जो कहीं नहीं हो रहा, आपको कंप्लीट वोकेब में कराऊंगा। लगभग 1000 वन वर्ड करेंगे हम यहां से, 1000 ईडियम्स करेंगे हम यहां पर। एक लंबी क्लास चलने वाली है। जी बिल्कुल। अगर कल की क्लास में, जी बिल्कुल ठीक है साहब। और किसी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता दें। नहीं, संडे को क्लास नहीं होगी, संडे को मैं
12th और 10th की क्लास ले लेता हूं कभी कभी, क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम होता है तो लोकल क्लासेस तो ले नहीं पाते, पर कभी कभी मैं ले लेता हूं 10th 12th की क्लास, संडे टू संडे ही लेता हूं मैं। जी हाँ ठीक है साहब। और किसी को कुछ पूछना है? अरे भाई आप शेयर करोगे या नहीं करेंगे, जल्दी से मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या इस चैनल को आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, जल्दी बता दे एक बार, तो तबीयत खुश हो जाए। बिल्कुल, अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल आप शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। अच्छा नहीं लगे तो फिर चाहे आप ना करें, अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है भाई, जबरदस्ती नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे ना वैसे आपको करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं साहब इतनी सी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, भाई हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, हम आपसे कुछ ले तो नहीं रहे ना। बिल्कुल मैंने ये अनाउंसमेंट किया था कि मैं कुछ नहीं लूंगा, कंप्लीट कोर्स दूंगा, तो बिल्कुल मैंने आप लोग को कंप्लीट कोर्स दिया है। ग्रामर मैंने पूरी करवा दी है आपकी। जी बिल्कुल, कल ये साइड ही करेंगे हम शिवमीना जी, बिल्कुल। तो आप जितना हो सके उतना शेयर करें और जल्दी से अपने को 50-100 लाइव तक पहुंचना है भाई, ठीक है साहब, जल्दी से। हाँ जी विजेंद्र जी सर से मैं बात कर लूंगा। जी हाँ, तो बिल्कुल फुल सपोर्ट है, तो आप जल्दी से 50 या 100 कर दीजिए। तो ठीक है सर, आज के लिए बस इतना ही। कल से धांसू क्लास में हम मिलेंगे, क्रेसी और साइड को लेकर सारे वर्ड एक ही क्लास में लर्न होंगे, बिल्कुल आप टेंशन ना लें, बिल्कुल। और आप ये बात कहें कि हाँ सर हम आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन करेंगे कब, है ना, वो अपने आप दिखना चाहिए मुझे। चलिए साहब। हाँ जी कंचन प्रजापति जी, हाँ जी 10th और 12th की क्लास होगी, संडे की क्लास 10th वालों की होगी 7:30 7:30 बजे मॉर्निंग में, और 8:30 बजे होगी 12th क्लास की। पहले 10th लगेगी, बाद में 12th लगेगी। जी हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। अगर आपका इतना सा हक बनता है तो जरूर आप ये काम करें और मुझे बताएं। जल्दी से सब टेलीग्राम को सर्च कर ले पहले, इंग्लिश विद रवि आचार्य सर, क्योंकि वहां पर दबादब प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, पीडीएफ आने वाली है, डिक्शनरी की आने वाली है, ये सारा मैटर जो मैंने यहां करवाया है इसकी पीडीएफ भी वहां पर आने वाली है, बिल्कुल इसकी पीडीएफ भी वहां पर आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये कहां पर मिलेगा, जिसको नहीं मिल रहा है वो लिंक वो सुन ले। आशीष प्रजापति जी हेलो हाउ आर यू, जिसको नहीं मिल रहा है वो वीडियो के नीचे लास्ट में जाकर किसी भी वीडियो में चले जाइए, चाहे आप नीचे आराम से 2 आपको लिंक मिलेंगे, एक तो इंग्लिश क्वीज विद रवि आचार्य और इंग्लिश विद रवि आचार्य, तो दोनों में से किसी को ज्वाइन कर ले, दोनों को ही ज्वाइन कर ले, एक में क्विज चलती है और एक में आपका। जी बिल्कुल, संध्या वर्मा जी बिल्कुल गुड नाइट एंड सेम टू यू, टेक केयर ऑल्सो। जी बिल्कुल सही बात है, तो अब चले भाई, कल फिर भी तो मिलना है वापस। जी हाँ, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। ओके साहब, तो कल फिर मॉर्निंग में मिलते हैं आपकी प्रैक्टिस क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।